हाँ शौर्य ठीक है बेटा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए बेटा, लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर जब मैंने आपसे बात की थी तो आपको पता होगा मैंने बताया था, इसके अंदर मैंने फर्स्ट रूल के बारे में बात की थी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, और मैंने स्पेशली ये बात बताई थी भी अगर मेरे पास बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कोई फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है तो मैं बेंजीन को कभी भी सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में नहीं लिखूंगा, राइट। ये मैंने आपसे बात कर ली थी, और यहाँ पे मैंने कुछ नेम आपके बारे में बताए थे, आपको बताए थे, शायद याद होगा। अगर बेंजीन के साथ अगर OH लगा हो तो इस कंपाउंड को हम लोगों ने बोला था एक कंपाउंड हमारे पास फिनॉल होता है, ठीक है। इसका दूसरा नेम था हाइड्रोक्सी बेंजीन, राइट। अब मेरे को एक्चुअली ये याद नहीं, अभी मैंने कहाँ तक बता दिया था यार, कौन कौन से बता दिए थे। एक बार क्या नाम है नंदन, मेरे को बताइएगा बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन सा बता दिया था। सर हमने एक तो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, एमिनो बेंजीन, एल्कोक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, साइनोबेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोमिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ओके ठीक है। मतलब मैक्सिमम मेरे ख्याल से हो ही गए हैं इनमें से, करना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ जी देव, बस एक मिनट यार, एक मिनट माय डियर, बेंजीन के साथ चलो देखो, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अभी हमारे पास बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं, तो मैं आपको बता दूं मिथॉक्सी बेंजीन, मैंने एनिसोल भी बता दिया था। हाँ, अब यहाँ पे एक कंपाउंड है काफी इंपॉर्टेंट है डियर, जैसे मान लो बेंजीन रिंग के साथ मेरे पास C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप लग जाए, तो ये मेरे पास कौन सा ग्रुप है, ये मेरे पास है तो कीटोन है। अगर आप विजुलाइज करोगे तो हमारे पास फिनाइल रिंग के साथ डायरेक्टली यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट होता क्या है, मैंने आपको एक रूल बताया था, वो रूल अपन ने ये किया था अभी, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अगर कोई ग्रुप लगा होता है, अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कोई ग्रुप लग गया तो बेंजीन हमेशा किसकी तरह काम करेगा, एज अ सफिक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको स्टार लगा लीजिएगा। इसको स्टार लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन ग्रुप तो लगा हुआ है, बट इस यहाँ पे बेंजीन सफिक्स नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि जो कीटोन वाला कार्बन है उसको यहाँ पे फर्स्ट नंबर असाइन किया जाएगा और जो आगे वाला कार्बन है उसको सेकेंड नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में तो ये है तो कीटोन है। ऐसा इस केस में क्यों हुआ, क्योंकि आप सोच के देखो ना यार, जो कीटोन होता है वो कौन सा टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, उसके आगे भी तो कार्बन की चेन लगी होती है ना उसके। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मेरे पास मान लो ये वाला कंपाउंड आ जाए, बेंजीन रिंग है और यहाँ पे ऐसा ग्रुप लग जाए, ऐसा ग्रुप लग जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं कैसे नेमिंग करूंगा, जो कीटोन वाला कार्बन है उसको फर्स्ट नंबर दिया, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो पहले कंपाउंड का। अब इस केस में ये जो फिनाइल रिंग है इट बिकम्स अ प्रीफिक्स, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 1 फिनाइल, 2 कार्बन का इथ, सिंगल बॉन्ड का एन, और कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो ऑन, तो इसका नाम बनेगा 1 फिनाइल इथेनॉन, ठीक है, 1 फिनाइल इथेनॉन, राइट डियर। ऐसे ही यहाँ पे अगर विजुलाइज करें तो इस कंपाउंड का नेम क्या बनेगा, यहाँ पे 1 पोजीशंस पे लगा हुआ है फिनाइल, 1 फिनाइल, 3 कार्बन का आएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड का आएगा एन, और 1 पोजीशंस पे लगा हुआ है ऑन, तो 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या बन गया, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, राइट डियर, ये भी हो गया। अब रिंग के साथ अगर डायरेक्टली NH2 लगा हो, अगर रिंग के साथ डायरेक्टली NH2 लगा हुआ है, अब ये वाला कंपाउंड आ गया अपने पास, अगर रिंग के साथ डायरेक्टली अगर NH2 लगा हुआ है तो इसको लिखा जाता है बेंजीन अमाइन, क्योंकि रिंग के साथ डायरेक्टली फंक्शन ग्रुप है तो बेंजीन को बेंजीन ही लिखा जाएगा, तो इसका नाम लिखा जाएगा बेंजीन अमाइन, ओके। और इसका एक जो दूसरा नेम होता है वो होता है इसका नाम एनिलीन, बेंजीन अमाइन, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एनिलीन लिख सकते हैं, राइट डियर। हाँ विदुल बोलो। सर हमने पहले इसको अमीनो बेंजीन लिखा था। हाँ अमीनो बेंजीन भी हो सकता है बेटा जी, बेंजीन अमाइन भी चल सकता है, अमीनो बेंजीन भी चल सकता है, ठीक है। ओके सर। हाँ तो पर इसका जो IUPAC नेम है ना उसको बेंजीन अमाइन कर लो बेटा,
मतलब उसे फिर काट दें, उसे सही रहने में? हाँ, इसको बेंजीन अमाइन कर लो, वो बताऊंगा आपको अमाइंस के केस में। ओके सर। अमाइनो बेंजीन की जगह बेंजीन अमाइन कर लो। ओके सर। ओके राइट, ये होगा बेटा अपने पास। तो डियर ये हमारे पास कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेम है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। ये अब हमारे पास नेक्स्ट रूल आता है, अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग को करना है तो इसके बाद बस एरोमेटिक कंपाउंड की मैं नेमिंग को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, सॉरी, एक चीज और, एक दो कंपाउंड्स और भी हैं जो हम लोगों ने करना है। हाँ, अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली मान लो SO3H ग्रुप लग जाए, बेंजीन के साथ अगर डायरेक्टली SO3H ग्रुप लग जाए तो इस कंपाउंड का नेम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नेम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जैसे COH ग्रुप लग जाए तो वो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर SO3H लग जाए तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। सिमिलर तरीके से मान लो जैसे यहाँ पे SO3H लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लग गया, Br लग गया, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। तो 4 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमो, तो इसका नाम लिखा जाएगा 4 ब्रोमो। बेंजीन के साथ अगर SO3H लग जाए तो नाम क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस कंपाउंड का जो नेम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 4 ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। राइट एवरीवन, ओके। तो हाँ जी, डन। तो ये था अपने पास। अब हम बात करते हैं अपने रूल सेकंड की, ठीक है। सेकंड रूल पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे ये रूल सेकंड के बाद अब अपनी नेमिंग मतलब ये मान के चलो नियर टू एंड हो जाएगी अपने पास। रूल सेकंड में बेटा क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे साथ में ये जो साइड चेन है, ठीक है, ये जो साइड चेन है, अगर इफ कंटेन, अगर इसके अंदर बेटा क्या आ गया, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड आ गया, मल्टीपल बॉन्ड और एनी फंक्शनल ग्रुप, और एनी फंक्शनल ग्रुप, और कोई भी फंक्शन ग्रुप आ जाए, ठीक है, कोई भी फंक्शन ग्रुप आ जाए, तो ये जो है इट विल बी अ पेरेंट चेन, इट विल बी अ पेरेंट चेन। तो ये जो बेंजीन रिंग है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पेरेंट चेन बन जाएगी, और ये जो बेंजीन वाला पार्ट है दैट बिकम द सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये हमारे पास काम करना स्टार्ट कर देगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह। राइट, ओके डियर, आपको मेरी बात समझ आई यहाँ तक? मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे भी, अगर मेरे पास ये जो बेंजीन रिंग है, मान लो बेंजीन रिंग के साथ कोई चेन लगी हुई है, ठीक है, उस चेन के अंदर अपने पास कोई भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए यार, या फिर कोई भी फंक्शन ग्रुप आ जाए, कोई भी फंक्शन ग्रुप आ जाए बेटा, तो वो जो साइड चेन है ना वो अपने पास पेरेंट चेन बन जाएगी। अगर वो पेरेंट चेन बन गई तो ये जो बेंजीन रिंग है ना ये अपने पास किसकी तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो, अब इसके बेसिस पे दो तीन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बेंजीन था, ठीक है, तो ये मेरे पास बना, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे OH लगा दिया। अब मैंने क्या करना है, इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। तो पहले आप मॉलिक्यूल को लिख लो, पहले आप लोग स्टूडेंट बेटा, सभी स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल को लिखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग इनकी नेमिंग को सीखते हैं कैसे करना है। ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिनाइल लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया OH। फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या किया, बेंजीन रिंग ली और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। फिफ्थ कंपाउंड के अंदर हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे हम लोगों ने फिनाइल लगा दिया। ओके, सिक्स्थ कंपाउंड में मेरे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग था, यहाँ पे लगा हुआ था CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एल्डिहाइड था, ये ग्रुप था, राइट। और फिर हमारे पास मॉलिक्यूल था, बेंजीन रिंग लगी हुई है यहाँ पे C डबल बॉन्ड यहाँ पे है, हाँ, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मान लो, ठीक है। हाँ चलो, बस इतने मॉलिक्यूल्स बहुत है अपने पास। देखिए बेटा जी, अब यहाँ पे नेमिंग कैसे होगी आप समझिएगा। ये जो मेरे पास बना, अब ये मेरे पास क्या है, साइड चेन है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जो साइड चेन है उसके अंदर क्या कैरी कर रहा है, फंक्शन ग्रुप आ रहा है। अगर फंक्शन ग्रुप आ रहा है, अच्छा एक मॉलिक्यूल में और भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं
जिनको करने के बाद अब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। You will be very comfortable in naming of organic compounds, right dear? Okay, right. चलो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर इस कंपाउंड को मैं विजुलाइज करता हूँ तो आपको ये पता लग गया भी ये जो साइड चेन सर ने बनाई है यही हमारे पास क्या है, पेरेंट चेन है, राइट है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास बेंजीन रिंग बन गया ये मेरे पास क्या बन गया, एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। अब मैं इसकी नेमिंग को कैसे करूंगा, तो सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब ये वाली मेरे पास पेरेंट चेन बन गई, राइट। अब मैंने क्या करना है, पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए सबसे पहले क्या देखूंगा, वहां से नंबरिंग करूंगा, फिर जहां से नंबरिंग करते हो जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उसके बाद लीस्ट नंबर आइडियर। तो मेरे को नंबरिंग डेफिनेटली यहीं से करनी पड़ेगी। कौन से साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ से नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। अब यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है किसकी तरह काम करिए, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह काम करिए, तो इसको क्या लिखा जाएगा, फिनाइल लिखा जाएगा। तो इस कंपाउंड का नेम क्या बनेगा, 1 फिनाइल। 4 कार्बन का आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का आएगा एन, और सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है ओ ग्रुप, OH ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नेम क्या बन गया, 1 फिनाइल ब्यूटेन टू ऑल, 1 फिनाइल ब्यूटेन टू ऑल। अब इस कंपाउंड में क्या होगा, इस कंपाउंड में ये जो अपने पास साइड वाली चेन है ये अपने पास पेरेंट चेन बन गई भाई। तो प्रेफरेंस किसको दोगे, OH को दोगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई, जिस कार्बन के साथ OH है उसके पास कम नंबर आए। तो 1 2 यहाँ पे 3 बन जाएगा। अब 3 पे बोलो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या बोल देंगे, 3 फिनाइल। 3 कार्बन का क्या लिखा जाएगा, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड का आएगा एन, और फर्स्ट पोजिशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। तो कंपाउंड का नेम क्या लिखा जाएगा, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब नेक्स्ट वाला कंपाउंड है अपने पास, ठीक है। अब मैंने इसकी नेमिंग करनी है, तो इसकी नेमिंग कैसे करूंगा। अब देखो जिस कार्बन के साथ यहाँ पे OH लगा हुआ है बेटा जी, अब ये जो फिनाइल है, फिनाइल को मैं पीएच की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, गॉट इट, ओके। तो क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे नंबर क्या बनेगा, 1 बनेगा, यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो क्या नेम लिखा गया इसका, बोलो 2 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल। तो ये बन गया 2 फिनाइल, 4 कार्बन का ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का एन, और 1 पोजीशन पे लगा हुआ है OH ग्रुप। तो कंपाउंड्स का नेम बनेगा 2 फिनाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 फिनाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ओके, राइट राइट। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में ये हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो मैंने बोला था अगर साइड चेन में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए या फिर फंक्शन ग्रुप आ जाए तो वो पेरेंट चेन बन जाती है। तो ये अपने पास पेरेंट चेन बन गई। अगर ये पेरेंट चेन बन गया, पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है, तो दोनों कार्बन पे 1 नंबर ही आएगा। अगर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को नंबर करूंगा तो 1 ही मिलने वाला है यार। तो पर अब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग तो वहां से करेंगे ना जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के पास लीस्ट नंबर है, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो जहां मर्जी से नंबर कर दूं तो नंबर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर आएगा 2। तो 1 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल। तो 1 फिनाइल, 2 कार्बन का इथ, 1 इन, 2 फिनाइल इथीन, चाहे 2 फिनाइल इथीन लिख दो, चाहे उसको 2 फिनाइल इथ 1 इन कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को इसको 1 नंबर, इसको मिला 2, इसको मिला 3, इसको मिला 4। अब थर्ड पे विजुलाइज करो कौन सा ग्रुप है, थर्ड पे ग्रुप लगा हुआ है पीएच, पीएच कौन सा ग्रुप है, फिनाइल। तो कंपाउंड का नेम क्या बनेगा, 3 फिनाइल, 4 कार्बन का आएगा ब्यूट, 1 पे आएगा इन। तो इस कंपाउंड का जो नेम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 3 फिनाइल ब्यूट 1 इन, 3 फिनाइल ब्यूट 1 इन। ये इस कंपाउंड की नेमिंग होगी अपने पास पे, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल की नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे एल्डिहाइड वाले कार्बन को 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। थर्ड पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन रिंग। तो थर्ड पे लगा हुआ है फिनाइल, तो 3 फिनाइल। प्रॉप, प्रॉप लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड का आता है एन, और 1 पे लगा हुआ है अल। तो ओके, तो यहाँ पे नेम क्या बनेगा इसका, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 अल, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 अल, ओके। अब इसकी नेमिंग बोलो क्या होगी, इसको नंबर 1, इसको मिलेगा 2, 1 पे ग्रुप लगा हुआ है फिनाइल, 2 कार्बन का इथ, ट्रिपल बॉन्ड का आइन। बोलो क्लियर है कि नहीं है, 1 फिनाइल इथाइन आएगा इसका। कम ऑन स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है, ओके। हाँ जी, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा,
यहाँ पे साइड चेन है, साइड चेन में फंक्शन ग्रुप लग गया Cl, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसी वाले कार्बन को कौन सा नंबर असाइन करेंगे, 1 नंबर देंगे। तो 1 पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, कौन कौन से, क्लोरो एंड फिनाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन डियर। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये ऐसा क्यों किया भाई, Cl भी तो फंक्शनल ग्रुप होता है। मैंने कौन सा बोला सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है, मैंने बोला था कोई भी फंक्शन ग्रुप आ जाए साइड चेन में, तो साइड चेन जो हमारे पास है वो पेरेंट चेन बन जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो इसका नेम क्या लिखा जाएगा, 1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, 1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। तो ये नेमिंग हो गई। बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। कम ऑन स्टूडेंट्स, कम ऑन, यस बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को। सर CH ग्रुप मिथाइल, तो CH ग्रुप फिनाइल है। केड़ा बेटा, कौन सा, CH ग्रुप फिनाइल है। CH ग्रुप बेटा जी। सर जैसे बेंजीन रूम के ऊपर, जैसे यहाँ पे हमने नंबर लिखा है ना 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, Cl तो एक क्लोरो लगा हुआ है, फिर आगे हमने लिखा है ना 1 फिनाइल, तो बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है, इसलिए हमने फिनाइल दिया उसको 1 फिनाइल। क्योंकि फिनाइल बेटा बेंजीन रिंग की 1 पे लगा हुआ है ना, फिर जो मेन चेन तो वो बाहर वाली बनेगी ना। यस सर। तो क्या ही दिक्कत है बेटा इसमें, ये वाली पेरेंट चेन बनेगी ना, तो इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक Cl लगा हुआ है, दूसरा कौन सा लगा हुआ है, बेंजीन रिंग लगा हुआ है। तो यस सर। तो एक क्लोरो सर लगा वही हुआ है, बोल ना, दूसरा, बेंजीन रिंग लगी हुई है, इसलिए हमने फिनाइल वर्ड यूज किया है। हाँ जी बिल्कुल, ओके सर। ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स बताओ बेटा यहाँ तक। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग यहाँ तक डन है सबको, ओके। तो अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग हमने यहाँ पे कर ली। बेटा देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नेमिंग ना यहाँ तक एंड नहीं होती। नेमिंग एंड क्यों नहीं होती, क्योंकि जैसे भी आपको बताता हूँ, एक चीज आपके साथ आगे डिस्कस करता हूँ, पर वो यहाँ पे अभी करने का फायदा नहीं है, पर मैं आपको डॉक्यूमेंट जरूर भेजूंगा ताकि आपके नोट्स जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे सपोज करो यहाँ पे रिंग के साथ CHO लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लग गया, OH लग गया। अब हमने इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे बताओ, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो इस कंपाउंड में क्या करोगे, 2 फंक्शन ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, तो किसको प्रायोरिटी मिलती होती है बेटा जी, CH को, इट गेट अ प्रायोरिटी, हाँ या ना। वो प्रायोरिटी ऑर्डर किया था, मेरी बात समझ आई, ये प्रायोरिटी ऑर्डर वाली बात क्लियर हुई। हेलो सर अभी मैं ना क्लास ले रहा हूँ, वो बस मैं, हाँ मैं, हाँ जी देखो बेटा जी, अब यहाँ पे देखो, तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। ये पता है कंपाउंड कैसा हो गया, ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं। तो अपने को क्यों कंफ्यूज होने की जरूरत है, अपने को पता है भी जिसको प्रायोरिटी, उस प्रायोरिटी दे दी एल्डिहाइड वाले को, तो इसको नंबर 1 मिला, इसको नंबर 2 मिला। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 अपना नाम चेंज करेगा, अगर OH का नेम चेंज होता है तो क्या लिखा जाता होता बेटा, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। अब बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, राइट डियर, हाँ या ना। सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स लिख लो, और सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनकी नेमिंग अपने को अभी करनी है। समझ गए आप मेरी बात को, राइट एवरीवन, सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, ओके। तो यहाँ पे बता दिया 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये तो क्लियर ही है। अब जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल और आ जाए, यहाँ पे रिंग के साथ CH ग्रुप लग जाए, और यहाँ पे लग जाए OH, और यहाँ पे लग जाए NH2 ग्रुप, तो क्या करेंगे बताओ, कौन से फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती होती है स्टूडेंट्स, बताओ फटाफट भाई, कम ऑन जल्दी जल्दी बताओ, कौन से फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को नंबर दे दो 1, ठीक है। यहाँ पे नंबर आएगा 2, इसको नंबर मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4। अब क्या कैसे नेमिंग करेंगे? 4th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अमाइनो, तो 4 पे लिखा जाएगा 4 अमाइनो। 3 पे लगा हुआ है OH, तो 3 हाइड्रोक्सी, तो 4 अमाइनो हो गया, 3 हाइड्रोक्सी हो गया। और बेंजीन के साथ लगा हुआ है COOH ग्रुप, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बेंजोइक एसिड वर्ड भी यूज करते हैं कि नहीं करते? बोलो। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे बेंजोइक एसिड वर्ड भी यूज किया जाता है ना। अगर रिंग के साथ डायरेक्टली COH ग्रुप लग जाए तो उसका नाम क्या होता है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और उसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं बेटा जी? बेंजोइक एसिड भी यूज करते हैं उसके लिए। ओके, ये देखो ये IIT का क्वेश्चन था, ध्यान से करना। ये IIT ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। IIT ने क्या पूछा? यहाँ पे मेरे ख्याल से उन्होंने CN लगा दिया था। एक क्वेश्चन था IIT का, जस्ट अ सेकंड ईयर, क्योंकि अगर IIT का कोई क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना, उससे अपने को ये बड़ा अच्छा फील मिल जाता है भी किस टाइप के IIT पूछता है अपने से यार, है ना। तो रिंग के ऊपर जो लगा हुआ था बेटा वो तो एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे लगा हुआ है CHO ग्रुप है, और यहाँ पे लगा हुआ है CN ग्रुप है, और यहाँ पे उन्होंने NH2 ग्रुप लगाया हुआ है। कहते हैं इस कंपाउंड की नेमिंग करो। तो क्या करेंगे? रिंग के साथ यहाँ पे कितने फंक्शन ग्रुप लग गए बेटा? 3 फंक्शन ग्रुप लग गए। प्रायोरिटी देख लो किसको दोगे? प्रायोरिटी देंगे हम लोग ये वाले एल्डिहाइड वाले को, इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 और इसको 4। राइट, ये क्लियर हो गया। नंबरिंग देनी तो आती है सबको। CN को प्रेफरेंस मिलती होती है, बोलो। CN को मिलती है कि एल्डिहाइड को बेटा जी? एल्डिहाइड को ऑर्डर लिखवाया आप लोगों को, राइट एवरीवन, ठीक है। हाँ, मैं यही चीज आपसे पूछना चाहता था। सर CN को नहीं मिलती प्रेफरेंस? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सर एल्डिहाइड तो नीचे आता है प्रायोरिटी में। नीचे आता है, बिल्कुल राइट। बस वही देख रहा था भी, हाँ अभी आप लोग यस बोल रहे हो या नहीं बोल रहे इस चीज पे, ठीक है डियर। तो आपको पता है जो हमारे पास जो प्रायोरिटी मिलती है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, 1 मिनट। तो जो मैं एग्जैक्टली वो मॉलिक्यूल बना रहा हूँ जो पूछा गया था। तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअली ये बना देता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे बना बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे लगा हुआ बेटा OH ग्रुप है, और यहाँ पे लगा हुआ है CN, और यहाँ पे लग गया अपने पास Br, ठीक है। ये हमारे पास नेमिंग पूछी गई इसकी। अब बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी? देखो ये 2009 में IIT ने क्वेश्चंस पूछा है, तो 2009 में। चलिए अब यहाँ से आपकी देखते हैं भी कौन स्टूडेंट इसकी नेमिंग को सही सॉल्व करता है। हाँ जी, कॉमन स्टूडेंट, शाबाश, कर सकते हो, गलत हो ही नहीं सकता अगर अपना सही कॉन्सेप्ट लगाओगे, सही तरीके से चीजों को सोचोगे। बताओ बताओ, रिप्लाई नहीं आ रहा। यस 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 स्टूडेंट्स, कम ऑन। अरे 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 अरे, मोहित मॉलिक्यूल देख, मैंने मॉलिक्यूल में कुछ चेंज किया माय डियर। मॉलिक्यूल के अंदर मैंने कोई चेंज किया है, उसको देखो ध्यान से, विजुलाइज करो उसको। ठीक है, गलती ना करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो क्या करेंगे। यस, बहुत बढ़िया कृतिका, राइट, गॉट इट। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मिलती है बेटा? नाइट्राइल को, इसको 1 नंबर दे दिया। ओके, अब ये दोनों बाकी क्या बन गए बेटा? सब्स्टिट्यूएंट्स बन गए। तो अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे भी सब्स्टिट्यूएंट के पास लीस्ट नंबर आए, तो इसके नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5। तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है Br, तो लिखा जाएगा 2 ब्रोमो।
5 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH, तो 5 पे लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। अगर बेंजीन के साथ CN लगा हो तो क्या नाम होता है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, तो ये हमारे पास इसकी नेमिंग बनेगी। तो नाम बनेगा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, या तो ये बन सकता है, या फिर आपको क्या बोला था, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल की जगह पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, बेंजोनाइट्राइल। राइट डियर, ये चीज क्लियर हुई। तो हमारे पास जो इसका नेम बनेगा वो बनेगा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। हाँ जी, हाँ साइनोबेंजीन। नहीं बेटा जी, अगर आपके पास रिंग के साथ अगर CN लगा हो तो आपको बताया था बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ये भी लिखो बेटा उसमें। जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली CN लगा होता है तो उसका नाम लिखो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। जैसे बेंजीन कार्बाल्डिहाइड लिखते थे वैसे ही बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए अब मैं लास्ट मॉलिक्यूल पे आता हूँ। तो लास्ट मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है, मान लो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे यहाँ पे मैंने Br लगा दिया, यहाँ पे मेरे पास Cl है और यहाँ पे मेरे पास NO2 ग्रुप है। अब डियर लिसन केयरफुली, अब इस केस में नेमिंग कैसे करेंगे। तो इस केस में नेमिंग क्या करनी पड़ रही है, तो इस केस में तो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं स्टूडेंट्स, ये सब्स्टिट्यूएंट ही हैं, ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट, कोई इनमें सेकेंडरी सफिक्स तो है नहीं डियर, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट है। तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो कैसे नंबरिंग करते होते हैं हम लोग, नंबरिंग वहां से करते होते हैं ताकि उनके पास कम नंबर आए। तो अगर NO2 को फर्स्ट नंबर असाइन कर दूंगा, देखो यहाँ पे नंबरिंग के बारे में सोच के देखो, अगर NO2 वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर असाइन करूंगा तो Cl वाले के पास 2 पहुंचेगा और Br वाले के पास 4 पहुंचेगा। अगर Cl को फर्स्ट नंबर असाइन करूंगा तो NO2 के पास बेटा 2 पहुंचेगा और Br वाले के पास 5 पहुंचेगा। अगर Br वाले को नंबर 1 असाइन करूंगा तो Cl वाले के पास 3 और NO2 वाले के पास 4। तो बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे, 1 to 4 वाला चलेगा बेटा सिस्टम, 1 to 4, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 4। तो क्या नाम लिखा जाएगा बोलिए, नेम लिखा जाएगा 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो, सॉरी 1 नाइट्रो बेंजीन, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 नाइट्रो बेंजीन। राइट एवरीवन, बताइए यहाँ तक सबको क्लियर हुआ नेमिंग के बारे में। ओके हाँ जी स्टूडेंट्स, अब बेटा क्या रहता है देखो, अब मैं आपको और चीजें भी बताता हूँ। नेमिंग ना एक्चुअली बहुत वास्ट होती है, बहुत वास्ट नेमिंग है, बहुत कुछ होता है, कॉमन नेमिंग हो गया, ड्राइव नेमिंग होगी, बहुत कुछ नेमिंग में चलता रहता है। हमने जो अभी तक नेमिंग की है, हम लोगों ने जो 99% जो मेजर पार्ट था वो नेमिंग का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नेम्स भी बेटा यहाँ पे यूज होते हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स थे वो मैंने आपके साथ क्या कर लिया, यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब बाकी जो कॉमन नेम है ना, वो आपको एक डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में मिलेंगे और उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकलवा के आप लोगों ने अपनी कॉपी पे चिपका लेना है बेटा, ये मस्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो कॉमन नेमिंग है ना, वो टाइम के साथ जैसे 2 महीने 3 महीने आप +2 में ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब वो चीजें जाके आपको क्या होंगी, याद होंगी। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं दूंगा, कम से कम 6 to 7 पेजेस के होंगे, डेली एक एक डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, वो मैं आपको बताता रहूंगा किस भी कब मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स देना है बेटा वो चीज, क्योंकि पहले तो जो मेजर काम होता है वो होता है भी हमें जो IUPAC नेमिंग है, ठीक है, जो मेन IUPAC नेमिंग है उस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन नेमिंग होती है वो तो जैसे रटने वाला पार्ट होता है, वो तो जितना हम लोग बार बार मॉलिक्यूल्स को पढ़ते जाएंगे तब हमें नेमिंग क्या होती जाएगी, उनकी याद होती जाएगी। मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होता है भी, IUPAC के अकॉर्डिंग अपने को नेमिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब मैंने आपको ना प्रैक्टिस के लिए बेटा कुछ आपको क्वेश्चंस भेजे हैं, देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके मैंने ग्रुप पे भेजे हैं, वो अप्रोक्सीमेटली मेरे का एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग के वो मैंने भेज दिए आप लोगों को। वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग के क्वेश्चंस को आप लोगों ने करना है। ठीक है, जितना आप लोग अपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगा सकते हैं उन मॉलिक्यूल्स को करिएगा बेटा जी। ठीक है,
तो उसके बाद फिर मेरे पास इनके आंसर्स भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आंसर्स भी भेज दूंगा आपको, फिर आप लोग इनको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे मैंने ये क्वेश्चंस भेजे हैं, ऐसे मैं और भी बहुत क्वेश्चंस आपको भेजूंगा। जो मैंने अभी क्वेश्चंस भेजे हैं, ऐसे क्वेश्चन और भी भेजूंगा। तो आपके लिए फायदा आपको करना क्या चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आपको ये करना चाहिए भी, आप ना एक अलग व्हाइट पेजेस पे बेटा इन मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करके इनकी नेमिंग कर लें। ठीक है, क्योंकि नेमिंग बाय प्रैक्टिस आएगी, जितनी आप नेमिंग करते जाओगे, मॉलिक्यूल को सॉल्व करते जाओगे, उतना अपना नेमिंग पे होल्ड स्ट्रांग बनता जाएगा। अभी मैं एल्केन के भी भेजूंगा, एल्कीन के भी भेजूंगा, एल्डिहाइड कीटोन, कम से कम 300 350 मॉलिक्यूल की नेमिंग की प्रैक्टिस आप लोगों को मैं करवा दूंगा। ओके डियर, क्लियर है? तो किसी को बिल्कुल भी घबराने वाली ये जरूरत नहीं है। चलो, आप सबको समझ आ गया मैंने क्या बोला है? ठीक है, ओके। हाँ, पर वो जो कॉमन नेमिंग वाला डॉक्यूमेंट है वो डेफिनेटली मैं आपके साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। चलो, अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक ना काफी ज्यादा पॉपुलर नेमिंग होती है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग अपने पास क्या है, डन हो चुकी है, खत्म हो चुका है। ओके, अब आता है नेमिंग ऑफ डाइओइक एसिड। नेमिंग ऑफ डाइओइक एसिड। एक ना डाइओइक एसिड होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, उनके कॉमन नेम्स बेटा बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये शॉर्टकट होता है, जैसे CH2, यहाँ पे मैंने N लिख दिया और यहाँ पे COOH डाल दिया, या 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये डाइओइक एसिड ही बना बेटा अपने पास। ठीक है, इनकी IUPAC नेमिंग तो हम लोग कर ही लेंगे। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो IUPAC नेमिंग तो बहुत आसानी से हो जाएगी यार। क्या करना पड़ेगा, दोनों कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट बना लेंगे तो हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनकी कॉमन नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी कॉमन नेमिंग को याद रखने के लिए ना बेटा जी, हमारे पास एक ट्रिक होता है और उसको बोलते हैं हम लोग ओमस गैप। कौन सा वर्ड यूज करते हो, ओमस गैप। ठीक है, ठीक है। तो अगर ओमस गैप की फॉर्म में पढ़ना है तो ओमस गैप की फॉर्म में पढ़ लो, या फिर इसको पढ़ सकते हो ओ, ठीक है, ये आ गया बेटा जी। पर ये जो सेकंड वाला है ये थोड़ा सा मतलब क्या हो जाता है, दिक्कत क्रिएट कर देता है। तो इसको तो ये तो मैंने बोल दिया कि ओमस गैप, ऑसम गैप होता है ना, तो हमने ओमस गैप के नाम से बात कर ली। इसको लिख दो ओमस, ये बना ओमस, और ये बना यहाँ पे गैप। ठीक है, ओमस गैप। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओह, ओह मैसेंजर ऑफ गॉड, आई पुलिस। हुआ था ना वो केस एक बेटा जी, तो ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही बना दिया, पर अदरवाइज इसको मत करना, ये किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। ओ मैसेंजर ऑफ गॉड, आई पुलिस। ठीक है, राइट, ओके। अब हम कैसे करने वाले हैं, ओ के लिए बेटा जी एन की वैल्यू कितनी है, ओ कब यूज किया जाता है, यहाँ पे देखो, एन की वैल्यू अगर 0 है तो ओ यूज होगा। अगर एन की वैल्यू, ऐसे करते हैं, यहाँ पे एन लिखते हैं, एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। यहाँ पे यूज होता है ओ एम, यहाँ पे जो इसका निमोनिक्स बनाए हुए मैंने याद करने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ओ मस गैप, GAP। ठीक है, ओ का मतलब बेटा क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑक्सैलिक एसिड। ओ का मतलब है ऑक्सैलिक एसिड। एम का मतलब है मेलोनिक एसिड। अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो मेलोनिक एसिड। ये बनेगा सक्सीनिक एसिड, ऐसे है सक्सीनिक एसिड। जी से है ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। और ए से है एडपिक एसिड, एडपिक एसिड। और पी से है बेटा पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। अब जैसे देखो, आपने मेरे को बताना ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई करके बताना, COOH और COOH, इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा, इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा, COOH एंड COH का क्या होगा, बोलिए बोलिए फटाफट भी। सक्सीनिक एसिड, नो, गलत हो गया। CH और मेलोनिक, CH का मतलब बेटा यहाँ पे N की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 होगी ना, तो लिखा गया, ये ऊपर देखो ना, यहाँ पे अगर आप लोग N की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे,
CH2 अगर N की वैल्यू 0 होगी तभी COH सिंगल बॉन्ड COH मॉलिक्यूल बनेगा ना बेटा अपने पास। नहीं समझ आया यहाँ पे? COH सिंगल बॉन्ड COH कब बनेगा? जब CH2 की ब्रैकेट में N डाला हुआ है, अगर N की वैल्यू कितनी हो, मतलब N की वैल्यू अगर 0 होगी तभी ये बनेगा अपने पास COH सिंगल बॉन्ड COH। तो इसका मतलब इस एसिड का नाम क्या बन गया हमारे पास? ऑक्सैलिक एसिड बन गया। इट इज ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे COOH है, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे COOH, ये आ जाए अपने पास। बताओ इसकी कॉमन नेमिंग क्या होगी? क्या नाम बनेगा इसका? इसका नेम बनेगा मेलोनिक एसिड, हाँ या ना? क्योंकि इस केस में N की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास? 1 है। ठीक है, ये कॉमन नेमिंग्स है, ये कॉमन नेमिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेमिंग का। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉमन नेमिंग। राइट एवरीवन? बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई है सबको? डन है? क्योंकि अगर हमने इसकी IUPAC नेमिंग करनी हो तो बहुत इजी है यार। IUPAC नेमिंग में क्या करेंगे? एसिड वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर असाइन कर देंगे, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन देख लेंगे बेटा जी। तो लॉन्गेस्ट चेन तो क्या बन जाएगी इसकी? 3 कार्बन का है प्रॉपर सिंगल बॉन्ड का आएगा एन, और 1,3 डाई ओइक एसिड लिखा जाएगा इसका। ये इसकी IUPAC नेमिंग बन गई ना यार। और जबकि अगर हम लोगों ने कॉमन नेमिंग करनी है तो कॉमन नेमिंग तो हम लोग कॉमर्स गैप की टर्म में करेंगे अपने पास यार। तो अगर N की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हमारे पास? अगर N की वैल्यू 0 है तो ऑक्सैलिक, 1 है तो मेलोनिक, सक्सीनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पाल्मिटिक एसिड अपने पास बन गया। राइट एवरीवन? यहाँ तक बताइए, क्लियर है? क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? नेमिंग यहाँ तक डन सबको? ठीक है, राइट, वेरी गुड। इंटरेस्टिंग होती है बहुत नेमिंग, है ना? बस प्रैक्टिस पूरी दबा के करना है इस पे आप लोग। हाँ चलो, अब हम आगे मूव करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने नेमिंग कर ली। अब यहाँ पे ना डियर एक वर्ड यूज होता है, एक नेमिंग में ना यूज होता है, यूज ऑफ एन, आइसो एंड नियो। ये काफी जगह पे नेमिंग में यूज किया जाता है, कॉमन नेमिंग में एज अ प्रीफिक्स। एन, आइसो, नियो, ये काफी जगह पे यूज किया जाता है। ये कहाँ कैसे यूज करते हैं आप, इसका यूज देखते हैं। मुझे लगता है अभी आज का दिन लग जाएगा पूरा अपने को। देखो, यूज ऑफ, पहले एन की बात करते हैं। माय डियर सुनना ध्यान से, पहले क्या है, ये जो एन है, आइसो है, नियो है, ये ना प्रीफिक्स होते हैं। ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो एन कब यूज किया जाता है? अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम, माय डियर, नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर देन 4 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू और ग्रेटर देन 4 है, तब हम, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, चलो इसको इरेज करते हैं। देखो, व्हेन straight chain of carbon is present, when straight chain of carbon is present, अगर कार्बन की चेन स्ट्रेट चेन प्रेजेंट हो तब हम लोग एन को यूज करते हैं। जैसे मान लो ये कंपाउंड था मेरे पास, तो इसका नेम पता है मैं क्या लिखता हूँ? एन ब्यूटेन। इसको एन ब्यूटेन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो 4 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं बेटा जी, कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये कंपाउंड आ गया, तो इसका नेम क्या लिखा जाएगा? एन पेंटेन। क्या लिखेंगे इसको? एन पेंटेन। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट चेन के अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो इसका नेम क्या लिखा जाएगा? एन हेक्सेन। जब कार्बन की स्ट्रेट चेन प्रेजेंट हो तो कार्बन की स्ट्रेट चेन के लिए हम लोग एन वर्ड को यूज करते हैं। तो एन लगाकर आप लोगों ने क्या कर देना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देख लेना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 6 बन रहे हैं तो हेक्सेन बनेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 बन रहे हैं तो पेंटेन बनेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो ब्यूटेन बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूज ऑफ आइसो का।
एन का यूज सबको समझ आ गया बेटा जी? ठीक है। आइसो कब यूज किया जाता है? व्हेन सेकंड लास्ट कार्बन of main chain carry one methyl group, one CH3 group. अगर मेन चेन का सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो बेटा वहां पे वर्ड यूज किया जाता है आइसो। जैसे अभी आपको डिस्कस करता हूं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया मॉलिक्यूल। ओह सॉरी, हाँ जी देखिए, पहला मॉलिक्यूल तो ये लिखा गया, सेकंड मॉलिक्यूल लिखा गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये मॉलिक्यूल है डियर। अब इसकी नेमिंग करनी। अब देखो मेन चेन तो ये था अपने पास, ये मेन चेन थी, ये भी मेन चेन है। अब इसका जो सेकंड लास्ट कार्बन है, दोनों तरफ से देख लो, किसी भी तरफ से, तो ये वाला कार्बन सेकंड लास्ट बनता है, ये वाला कार्बन भी सेकंड लास्ट बनता है डियर, बना। अगर सेकंड लास्ट वाले कार्बन के साथ अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? आइसो वर्ड यूज किया जाता है। तो ऊपर वाले कंपाउंड का नेम क्या होगा? आइसो वर्ड यूज करके टोटल कार्बन काउंट कर लो कितने हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसके साथ देखो कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं बेटा, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके साथ कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग? इसके साथ वर्ड यूज करेंगे आइसो। तो आइसो लिख दिया। आइसो लिखने के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर दो, तो टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो इसका नेम क्या बनेगा? आइसो ब्यूटेन। ऐसा नहीं है पेरेंट चेन वाले कार्बन को देखना है, यहाँ पे गलती कर जाओगे। जैसे इसका नेम क्या बनेगा? इसका नेम बनेगा आइसो, और कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? पेंटेन। तो इसका नेम क्या बना? आइसो पेंटेन। राइट एवरीवन, क्लियर बेटा? यहाँ पे इसका नाम बताओ क्या बनेगा फिर? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH2 CH3, बोलो इसका नेम क्या होगा? इसका नेम क्या होगा? आइसो, राइट डियर। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? टोटल कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6। तो इसका नेम बनेगा आइसो हेक्सेन। तो मेरे ख्याल से आइसो वर्ड सबको क्लियर हो गया है जहां पे, राइट डियर। तो यूज ऑफ एन डन है, यूज ऑफ आइसो भी हमारा हो चुका है। अब मूव करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब आता है यूज ऑफ नियो। यूज ऑफ नियो, नियो कब यूज किया जाता है? when second last carbon of parent chain of main chain carry 2 CH3 ग्रुप। अगर सेकेंड लास्ट वाले कार्बन के साथ बेटा 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं तब हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? नियो वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 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 बेटा जी, राइट। अब इसकी नेमिंग बोलो क्या होगी? ये मेरे पास मेन चेन थी या नहीं? बिल्कुल मेन चेन है। तो सेकंड लास्ट वाले कार्बन के साथ कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 2 मिथाइल ग्रुप लग गए। तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? नियो। नियो लिखो। नियो लिखने के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर दो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 5 हैं। तो इसका नेम क्या बनेगा? नियो पेंटेन। राइट एवरीवन, ठीक है। तो जैसे CH3 है, C यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, बोलो इसका नेम क्या होगा कंपाउंड का? इसका नेम क्या होगा? टेल मी फास्ट, जल्दी। नियोहेक्सेन। ठीक है, तो अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो नियो तो वर्ड यूज करेंगे ही करेंगे।
वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम उठा लेते हैं, 6 आ गए, तो इस कंपाउंड का नेम बनेगा नियोहेक्सेन। ठीक है डियर, तो आई थिंक सबको यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। भी हम लोग एन कब यूज करते हैं, आइसो कब यूज होगा, और नियो वर्ड हमारे पास कब यूज किया जाएगा। ठीक है डियर, यहाँ तक डन। ओके, देखो अब आता है यूज ऑफ एन, सेक एंड टर्ट, ये वाले वर्ड्स बेटा यूज किए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब कैसे यूज किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं जब कोई ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। जब कोई ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मिथाइल, इथाइल, ऐसे बेटा सेक टर्ट वर्ड हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए मुझे एक स्टूडेंट्स चाहिए होगा, कृतिका, चाहे तो आ जाएगा, तो डिस्टर्बेंस नहीं है तेरी तरफ से। यस सर। देखो बेटा जी, स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। ये कब यूज होता है, मेरे पास 3 कार्बन एटम्स हैं, राइट। यस इसका सर। नाम बोलते हो बेटा प्रोपेन है डियर, प्रोपेन। यस सर। अब मेरे को बताओ, अगर एल्केन में से एक H निकालेंगे तभी एल्काइल बनेगा ना। यस सर। अब यहाँ पे ये वाला जो हाइट कार्बन है ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, और सेंट्रल वाला कार्बन 2 डिग्री है। यस सर। तो यहाँ से हम लोग 2 टाइप के H को निकाल सकते हैं, 1 डिग्री H को निकाल सकते हैं। यस सर, और 2 डिग्री को। अगर 1 डिग्री H को निकाल देंगे डियर, तो ये बना मेरे पास। यस सर। और अगर मैं 2 डिग्री H को निकाल दूंगा तब मेरे पास ऐसा ग्रुप बना। यस सर। पक्का श्योर है? ठीक है, यहाँ हाँ। पे बेटा मेरे पास पेरेंट चेन बनी होगी, यहाँ पे पेरेंट चेन लगी होगी। यस सर। ओके, तो ये जो ग्रुप है ये पेरेंट चेन से, ये जो ऊपर वाला है ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है ना डियर। यस सर, स्ट्रेट है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, एन वर्ड यूज कर सकता हूँ। यस सर, कर सकते हैं। तो इसको क्या वर्ड लिखेंगे, एन प्रोपाइल। यस सर। श्योर? यस सर। ओके, नीचे वाले को क्या लिखा जाएगा, सोच के देखो बेटा जी। ये जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मान लो ये पेरेंट चेन है मेरे पास, इट इज अ पेरेंट चेन, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला सब्स्टिट्यूएंट है, यस सर। तो सब्स्टिट्यूएंट में तो यही मेन चेन बनेगी ना, हाँ जी सर। ये मेन चेन बनेगी। तो उसके मेन चेन जो बन रही है बेटा जी, तो जो नंबरिंग करनी है, नंबरिंग दोनों तरफ से देख के हो सकता। अच्छा, या फिर इसको ऐसा करो, एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ इसको करने का तरीका क्या है। इसको अभी के लिए ये देखो, वेट 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 वेट, हाँ जी, ये मेरे पास ग्रुप बना। तो अगर इसका आप 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाते हो, कौन सा डिग्री वाला, 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाते हैं, तो इसका नेम क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है सर। क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। अभी के लिए इसको याद रखना है आपको। एन तो समझ आ गया, अभी एन क्यों लिखा गया, आइसो का डाउट है, अभी आइसो क्यों क्यों Yes, क्यों लिखा sir. गया। ठीक है, ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी के लिए आप लोग याद रखो इसको। ये 2 डिग्री कार्बन हटाने से ये वाली कैसे बनेगी, ये जैसे अपने साइड पे बनाई है इमेज, ये हमने सर बनेगी ना सेंटर यहाँ, वाला हटा दिया कार्बन तो क्योंकि वो 2 एल्के डिग्री है। एल्केन में से एक H हटा दिया तो ये एल्काइल बन गया ना। तो ये यस जो सर। ग्रुप है ये सेकंड वाले कार्बन से के थ्रू ही पेरेंट चेन से अटैच्ड होगा ना। यस सर। समझ नहीं आया बेटा जी? सर अगर आपके पास सेकंड वाले, हाँ ऐसा लगा होगा ना, ये वाला सेकंड वाले कार्बन के थ्रू जुड़ा होगा ना पेरेंट चेन से बेटा जी। अगर मान लो ये पेरेंट चेन है सर तो ये उससे वाला इसलिए ग्रुप, जुड़ा होगा ना क्योंकि हमने 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव किया, मतलब हाँ 2 बेटा डिग्री वही तो वाला बोल, बिल्कुल H बिल्कुल रिमूव किया है। ओके सर। बिल्कुल, राइट, ओके। तो अब हम बात करते हैं, अगर मान लो मेरे पास 4 कार्बन एटम्स होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से, कि इसका नेम एन ब्यूटेन है या नहीं है। बिल्कुल है, एन ब्यूटेन है। अब इसके पास कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं डियर? यस कृतिका, इसके पास ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। 1 डिग्री दोनों एक जैसे हैं। यस सर। एक एक जैसे का मतलब दोनों में से जो मर्जी हटा दूं एक ही चीज है, एक ही कंपाउंड बनेगा।
Yes, sir. 2 डिग्री भी दोनों सेम है, एक जैसे ही हैं। Yes, ओके, sir. तो यहाँ से अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाता हूँ तो डियर 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाने पे याद रखिएगा जो एल्केन होता है ना उसी का आइल बन जाता है। इसका नेम क्या था, इसका नाम क्या था, एन ब्यूटेन। तो अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाऊंगा तो ये इस कार्बन के थ्रू पेरेंट चेन से अटैच्ड होगा, Yes, sir. तो And इसका नाम बन जाएगा एन ब्यूटाइल। क्या yes, बन जाएगा, एन N-butyl. ब्यूटाइल। मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाने पे जो एल्केन का नेम होता है उसी के साथ ही वही आइल वर्ड लग जाता है। ठीक है ठीक है, तो एन ब्यूटाइल। अब इसका 2 डिग्री हाइड्रोजन भी हटा सकते थे बेटा जी। Yes, sir. 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, Yes, sir. सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो आपने सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा दिया, अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा दिया तो ये वाला ग्रुप ये वाले कार्बन के थ्रू पेरेंट चेन से अटैच्ड होगा, Yes, sir. राइट, और इसके नाम को बुलाएगा सेक ब्यूटाइल। ठीक है सर, क्या क्योंकि बोलेंगे, मैंने सेक सेकेंडरी ब्यूटाइल। बताया था। सेक ब्यूटाइल का मतलब आपने कौन सा हाइड्रोजन हटाया डियर, सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा के इसको पेरेंट चेन से अटैच कर रहे हो, तो इसको क्या लिखा जाएगा, सेक ब्यूटाइल, ठीक है सर। राइट। यस ओके, समझ आया यहाँ तक। यस सर। अब देखो, अब नेक्स्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक्चुअली क्या है, ये जो 4 कार्बन की चेन थी बेटा जी, यहाँ तक हो गया सबको, पहले बोलो। आपने ना जो प्रोपेन वाला है, आप सपोज ये समझ के चलो भी आपको प्रोपेन नहीं समझ आया, प्रोपेन को छोड़कर आप लोग यहां से समझने की कोशिश करो बेटा जी, ठीक है, राइट। अब देखो, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का तो मैंने एक एन ब्यूटेन बनाया था, यस तो बेटा 4 कार्बन का तो ये भी बन सकता है डियर। क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटेन। यस सर। आया ना। यस सर, बन सकता है। और कार्बन वाले कंपाउंड का तो 2 मॉलिक्यूल बन सकते हैं बेटा जी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, ये भी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये कौन सा 3 डिग्री है। यस सर। हाँ जी सर। अगर मैं इसमें से 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा दूं तो मैंने क्या बोला था, जब 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाओगे तो जो एल्केन का नाम है उसी के साथ आइल वर्ड आ जाएगा, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल। क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल, राइट। ओके, अगर आप लोग इसका कौन सा हाइड्रोजन निकालते हो डियर, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालते हो, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालने से क्या होगा बताओ, ये ऐसे लगा हुआ है, मतलब सेंटर वाले कार्बन के थ्रू ये पेरेंट चेन से अटैच्ड होगा, यस सर। राइट। तो मैंने 3 डिग्री हटा दिया तो इसका नाम बनेगा टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल क्या कहना चाहता है भी, आपने टर्शरी हाइड्रोजन को हटाया है जब आपके पास 4 कार्बन थे। यस सर। 4 कार्बन का एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आप लोगों ने 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया, तब इसका नाम क्या लिखा जाता है, टर्ट ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल क्या कहता है, 4 कार्बन का एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें से आपने 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाया। देखो आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या होगा, आइसो वर्ड देखो मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। मैंने ये बात बोली थी, मतलब ये अगर आप 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाते हो तो जो एल्केन का नेम होता है उसी के साथ आइल वर्ड आ जाता है बेटा जी। आइसोब्यूटाइल इसलिए लिखा होगा क्योंकि आइसोब्यूटेन में से आप लोगों ने किसको हटाया होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाया होगा, तब इसका नाम क्या लिखा गया, आइसोब्यूटाइल लिखा गया। समझ आए मेरी बात को। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ। अब जैसे देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे सपोज करिए मेरे पास ये 5 कार्बन का कंपाउंड था। अब यहाँ पे बेटा बहुत ध्यान से लिसन केयरफुली, इस कंपाउंड का नेम बेटा एन पेंटेन है ना डियर, हाँ या ना, एन पेंटेन है। इसमें से अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा देता हूँ, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री डियर। तो इसमें से अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाता हूँ
तो 5 कार्बन का ये वाला ग्रुप ऐसे अटैच हो जाएगा पेरेंट चेन से, तो इसको मैं लिख दूंगा एन पेंटाइल। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता लग रहा है एन का मतलब क्या है, मतलब पेंटेन स्ट्रेट चेन है कार्बन एटम्स की, एन पेंटेन में से मैंने 1 डिग्री हटाया होगा तभी एन पेंटाइल लिखा गया बेटा मेरे पास। सर जो बीच अब वाला कार्बन है वो भी तो 2 डिग्री है। हाँ सॉरी, हाँ जो सेंटर वाला कार्बन है बिल्कुल बेटा, कुछ इसमें नहीं। हाँ ये अब यहाँ पे 2 डिग्री है बेटा जी। तो इसके लिए ना अगर आप 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाते हो ना तब आप सेक वर्ड को यूज नहीं कर सकते डियर। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो तो अलग अलग है, इसमें 2 टाइप के नहीं है बेटा, सोच के देखो। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे ध्यान से तो इस कंपाउंड के अंदर जो 2 डिग्री हाइड्रोजन है वो 1 टाइप का तो है नहीं यार। 2 डिग्री हाइड्रोजन तो एक से ज्यादा टाइप का है, क्योंकि अगर आप सेंटर वाले को हटाओगे तो अलग तरीके से अटैच होगा, अगर थर्ड वाले से लगाओगे तो अलग तरीके से अटैच होगा यार। तो वहां पे तो सेक वर्ड यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहां पे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है अभी कौन से के थ्रू अटैच्ड है अपने पास। अरे बताओ मेरे को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट्स? अच्छा चलो, एक ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते हैं यहाँ पे, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है, इसको पढ़ना बेटा आराम से। ओके, एक बड़ा अच्छा टेस्ट है आप लोगों का, टेस्ट है। अच्छा मेरे को बताओ इस कंपाउंड का नेम क्या माय डियर, इस कंपाउंड का नेम बताओ क्या है, इस कंपाउंड का नेम क्या है? इस कंपाउंड का नेम है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, राइट डियर? हाँ या ना? ओके ठीक है। इसका ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, राइट एवरीवन? जहां मर्जी से एच हटा दूं कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यहां से 1 डिग्री एच मैंने हटा दिया। अब मेरे को बताओ इसका नेम क्या बनेगा, ये जो मेरे पास ग्रुप बनेगा इसका नेम क्या होगा? बताओ क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? इसका नेम आएगा, एक मिनट, हाँ बोलो बोलो, सोचो सोचो, शाबाश। ठीक है बेटा जी, तो इसका नाम क्या होगा बोलो? मैंने बोला था 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने से जो एल्केन का नेम है ना उसी के नाम के साथ आइल वर्ड लग जाता है, तो बताओ इसका नेम क्या लिखा जाएगा अपने पास? ये नियोपेंटेन था तो इसका नाम क्या बन जाएगा? नियोपेंटाइल। नियोपेंटेन, इसका नाम क्या बन गया? नियोपेंटाइल। अरे समझे माय डियर? मैंने क्या बोला है आप ध्यान से सोच के देखो, यहाँ पे आइसोब्यूटेन था, आइसोब्यूटेन का 1 डिग्री हटा दिया तो आइसोब्यूटाइल लिखा गया। पहले वाला वो एन एन प्रोपेन मान लो उसको, वो एन प्रोपेन था, एन प्रोपेन का 1 डिग्री हटाया तो एन प्रोपाइल। किसी भी एल्केन में से अगर 1 डिग्री हटाओगे तब तब उसका जो नेम होगा ना, तब जो एल्केन का नेम होगा उसी के साथ बेटा आइल वर्ड आ जाएगा अपने पास। ओके बोलो, तो ये बात क्लियर होगी आपको मेरे ख्याल से, ये तो समझ आई गया होगा ना। एन, यहाँ पे नियो वर्ड आ रहा है, यहाँ पे आइसो वर्ड आ रहा है, एन वर्ड आ रहा है, वो कब यूज किया जाएगा? जब एन आइसो नियो में से 1 डिग्री हटाओगे तभी बेटा जी एन आइसो नियो वर्ड आएगा, नेचुरल सी बात है,
राइट। और सेकंड थर्ड वर्ड कब यूज किया जाएगा, जब हम सेकेंडरी या फिर टर्शरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। बताइए, यहाँ तक बात बोलते हो क्लियर है यहाँ तक सब नेमिंग? तो ये वाली नेमिंग भी डन है, ठीक है। अभी हम लोग फटाफट ना एक क्वेश्चंस पे काम कर लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है। बेटा ये मान के चलो ये आपके पास पेरेंट चेन है, ये आपके पास पेरेंट चेन है, और बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, आपने सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखने हैं। लिखो नेम क्या होंगे। उसको IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं करना, ये कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग करना है। टर्ड, सेक, इसके टर्म में आप लोगों ने नेमिंग करनी है, ठीक है। चलो करके दिखाओ। डन, बोलो यार नेमिंग। हाँ जी, इसका नाम क्या है, इसका नेम क्या है बोलो। आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल हो गया। ये वाला जो ग्रुप है ये टर्ड ब्यूटाइल बना। ये तो सिंपल सा इथाइल ही है अपने पास। ये एन प्रोपाइल हो गया। ये बताओ कौन सा। देखिए इसका नाम कौन बता पाता है। इसका नेम है आइसोब्यूटाइल। देखो ध्यान से, राइट एवरीवन। टेल मी स्टूडेंट्स जल्दी, एक्सक्यूज क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बोलो। सर, ये जहाँ पर आपने आइसो प्रोफाइल लिखा है सर, हम इसको सेक प्रोफाइल क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मतलब यहाँ पर ये सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाल रहा है। इसको बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा, इसको आइसोप्रोपाइल बोला जाता है, इसको सेक प्रोपाइल नहीं बोलना। सेक प्रोपाइल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको जनरली हम लोग आइसोप्रोपाइल लिखते हैं। ठीक है सर। और ये आइसो ब्यूटाइल वाला आइसोब्यूटाइल कैसे हुआ? yes, sir. ये देखो ना, इस कंपाउंड का नेम क्या है बेटा जी? ये आइसोब्यूटेन है ना। Yes, sir. आइसोब्यूटेन का अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा के इसको अटैच करूंगा तो ये आइसोब्यूटाइल ही तो बनेगा। देखो ये आइसोब्यूटाइल। ठीक है सर।
क्लियर सर। क्लियर? हाँ सरगुण क्लियर है बेटा? ओके चलो, अब आपने सबसे पहले, अब आता है नेमिंग का चक्कर अपना, डिस्कशन का। ठीक है, तो सुन लो डिस्कशन कैसे करने वाले हैं बेटा जी। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 1 में बोलो बेटा कौन से डाउट्स हैं आप लोगों के। तो नेमिंग अपनी डन है, तो यहाँ तक ठीक है। तो अब हम लोग पहले डिस्कशंस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब मैंने बोला है बस जो आपको एक दो डॉक्यूमेंट्स जो आपको मिलते रहेंगे उसको अपनी कॉपी पे आपने स्टेपल करते रहिएगा। ठीक है डियर? चलो हाँ जी, एक्सरसाइज 0 के, हाँ एक्सरसाइज 0 के भेज दूंगा बेटा सॉल्यूशंस में। हाँ, तभी तो एक्सरसाइज 1 का पहले मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 का ए पार्ट में बोलो कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1 के ए पार्ट में कोई डाउट है बच्चों? नो डाउट, नो डाउट। ओके श्योर श्योर, देखो मैं कितनों का रिस्पॉन्स आ रहा है, जल्दी फटाफट फटाफट स्टूडेंट्स, कम ऑन। नहीं है, ओके गुड। ओके, एक्सरसाइज 1 के बी पार्ट में बोलो, एक्सरसाइज 1 के बी पार्ट में कोई डाउट? नो डाउट, श्योर, क्लियर है यहाँ तक? ओके, सी पार्ट में बोलो, एक्सरसाइज 1 का सी पार्ट, एनी डाउट? एक्सरसाइज 1 के सी पार्ट में कोई डाउट? बहुत बढ़िया, मेरे पास अभी तक कोई डाउट नहीं पहुंचा, वेरी गुड। एक्सरसाइज 1 के डी पार्ट में कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 के डी पार्ट में कोई डाउट? नहीं, ओके। एक्सरसाइज 1 के ई पार्ट में कोई डाउट? ई पार्ट का 6th, ई पार्ट का 6th। ओके, देखो बेटा जी, आपके पास ये 6 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे भी आपके पास, अब यहाँ पे देखो अब क्या करना है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं बेटा? यहाँ पे 5 हैं, डन। और अगर बाहर देखें तो बाहर की पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स बन रहे हैं? 5 कार्बन्स बन रहे हैं, हाँ या ना? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, बट मैंने क्या बोला था, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में और साइड चेन में सेम है तो साइक्लिक चेन को, साइक्लिक रिंग को पेरेंट चेन लेते हैं बेटा अपन लोग। बट यहाँ पे माय डियर एक सब्स्टिट्यूएंट भी तो एक्स्ट्रा आ गया, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, उस रूल को याद करो। जब एक से ज्यादा सेम कार्बन की पेरेंट चेन बनती है तो उसको पेरेंट चेन लिया जाता है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। क्लियर? तो डाउट क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो साइड वाली चेन बनेगी ये हमारे पास बनेगी पेरेंट चेन, इट विल बी द पेरेंट चेन। हो जाएगा अब नेमिंग, नेमिंग हो जाएगी अभी? ओके राइट, चलिए तो एफ पार्ट में बोलो डाउट, ई पार्ट डन, एफ पार्ट में डाउट बोलो। एफ पार्ट में 3, कृतिका क्या डाउट है? तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर ये होना चाहिए, मतलब इतना नंबर ओ बेटा, सल्फोनिक ग्रुप कौन सा टर्मिनल फंक्शन ग्रुप होता है? ही सल्फोनिक ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हो? उसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हो या उसको लीस्ट नंबर देते हो? तो इससे स्टार्ट करते हैं।
ओह, और सॉरी इसको उसके बाद लीस्ट नंबर आता है ना बेटा, ये कौन सा टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है? यस सर ठीक है। तो आपने क्या करना है, नेमिंग ऐसे करनी है, अभी सब पेरेंट चेन उठा लो और जिस कार्बन के साथ सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है उसके बाद लीस्ट नंबर आए, तो यहाँ पे लीस्ट नंबर कौन सा आ रहा है? सेकंड आ रहा है बेटा अपने पास। ठीक है सर, मैंने यही ओके, कर यस डियर। और कोई डाउट एफ पार्ट में? 3 हो गया। एफ पार्ट में कोई और डाउट किसी बच्चे का? क्यों भी, और कोई डाउट नहीं है? श्योर? 6th का 6th का सी। भाई एस्टर वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दे देना, एस्टर वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दे दो और बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे बेटा आपके पास। अगर एस्टर वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दे दोगे तो बाकी सारे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे बेटा जी। क्या डाउट है अमित इसमें? बस सर वो पता नहीं सर, इसका बन ही नहीं रहा था, अब ठीक है सर, वो हो हो जाएगा। जाएगा हाँ सर, इसका नाम ही नहीं बन रहा था ना। क्योंकि ये एस्टर वाले ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट नंबर देके ना, वो हाँ जी सर। सी डबल बॉन्ड और सीएल वो पूरे का पूरा ग्रुप है। अब उसका नाम क्या लिखा जाता है? क्लोरोफॉर्माइल या क्लोरोकार्बोनाइल। कार्बोनेट, हाँ सर ठीक है। सीएन का साइनो लिखा जाएगा बेटा अपने पास। हाँ जी सर ठीक है, 4 कार्बन, ठीक है सर। ओके, अब यहाँ पे एफ पार्ट में बच्चे में से डाउट्स पूछ रहे हैं यार। नंदन कौन सा डाउट है आपका? क्वेश्चन नंबर सर एक तो 7 है और एक 10 है। 7th में बेटा क्या कंफ्यूजन है? 7th में तो जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ यस पे सर। CH लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 NH2 ग्रुप लग गया अपने पास। यस सर। ठीक है, बता तो अभी यहाँ अपने पास CH2 NH2 लग गया और यहाँ पे लगा हुआ है OH। तो क्या करोगे? CH वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दोगे, फिर डबल बॉन्ड को 2 3 4 5। तो नाम क्या है इसका? नाम क्या लिखा जाएगा? अमाइनो मिथाइल। यस सर। तो इसका नाम तो अमाइनो मिथाइल लिखा गया, इसका नाम लिखा गया हाइड्रोक्सी। तो 4 अमाइनो मिथाइल 5 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड, सॉरी साइक्लो हेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ओरिक एसिड नहीं आएगा सर? अरे रिंग के साथ डायरेक्टली वो लगा हुआ है ना COH ग्रुप बेटा, क्या बोला था? अच्छा अगर ठीक। साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली COH ग्रुप लगाओ तो कार्बोक्सिलिक वर्ड, कार्ब वर्ड यूज करते हैं ना यहाँ पे। अच्छा ठीक है सर। और कौन सा बोल रहे हैं? सर और 8th एक 10th। 10th में क्या दिक्कत है? मेरा अमाइड लिंकेज है। तूने मेन चेन में कितने कार्बन रखे? सर 4। ठीक है, फिर तो सही आना चाहिए। ये देख ऐसा बना हुआ है बेटा जी, NH, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे भी इथाइल है। इथाइल को ओपन करके लिख लो CH2CH3, राइट? CH3 ठीक है सर। अब यहाँ पे इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। तो एक तो ग्रुप मिथाइल है और एक बेटा इथाइल है, तो पहले क्या लिखा जाता है? इथाइल वाला लिखा जाएगा। तो N इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइड। बस ठीक है सर, ये डाउट था। N इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन अमाइड, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। ठीक है, ओके। तो यहीं तक आप लोगों ने की एक्सरसाइज 1 का, डन है? सर हाँ जी, सर एक बी पार्ट में ना 2 डाउट थे सर। कौन से पार्ट सर में? सी पार्ट में, सी पार्ट में, हाँ बोलो। सर एक सेकंड और एक थर्ड। नहीं सॉरी, सेकंड तो हो गया था, थर्ड वाला। अब बेटा अभी तो नियो हेक्सेन आ गया ना, अब तो हो जाएगा ना? ठीक है सर। क्या बोलता है, क्लियर है? ठीक है सर। और बोलिए बेटा जी, यहाँ तक डन? कल आप लोगों ने एक्सरसाइज 2 को पहले सॉल्व करके आना है, मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज 2 को, ठीक है? ओके,
कल एक तो एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करके आना है और दूसरा जो आपको एक असाइनमेंट मिली है स्टूडेंट्स बेंजीन वाले क्वेश्चंस की, उनके क्वेश्चंस को करना है, एक्सरसाइज 2 को और असाइनमेंट्स को। तो कल हम लोग एक्सरसाइज 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके डिस्कशंस को कंप्लीट करके फिर आपको एक्सरसाइज 1 के मैं आंसर भेजूंगा। अभी आंसर देखते हैं बेटा, अभी बनाने पड़ेंगे उसके आंसर्स को यार। आंसर अगर किसी ने, आप में से किसी ने बना लिए हैं, किसने बना लिए बेटा आंसर्स इसके एक्सरसाइज 0 के? जिस किसी ने साफ सुथरे से सॉल्यूशंस बनाए हैं इसमें से, कृतिका बोलो। सर एक्सरसाइज 0 कंप्लीट नहीं है, मतलब मैंने एक्सरसाइज 1 पहले कर ली थी ना, तो आज तूने एक्सरसाइज 0 को करना ना, फिर यस सर ठीक है कर लेती हूँ। आज एक्सरसाइज 0 को कर ले और जो सॉल्यूशंस बनेगा वो मेरे को भेज देना, ठीक है। ठीक है उन सर। सॉल्यूशंस को क्रॉस चेक करके फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बेटा, ठीक है सर। ठीक है। यस स्टूडेंट्स, डन बेटा सबको? ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, नेमिंग पे अपनी कमांड बना लो अच्छे तरीके से। ओके एवरीवन, छा जाओ अच्छे तरीके से, पूरा जबरदस्त तरीके से अपनी नेमिंग करो, नेमिंग को स्ट्रॉन्ग करो अपने। राइट, चलो कल मिलते हैं और कल स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म से। 5 to 10 मिनट्स में डेली आपको कुछ ना कुछ नया नॉमेनक्लेचर सिखाता रहा करूंगा, कुछ कुछ चीजें बताता रहा करूंगा नॉमेनक्लेचर की जो इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, ठीक है। और कल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ओके डियर, गुड आफ्टरनून एवरीवन।